हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण के आज भाग देखेंगे। जो पहला भाग आता है हमारा वर्ण विचार आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा राम शब्द है वो कैसे बनता है। तो शब्द कैसे बनता है, वर्णों के सम्मेलन से बनता है। वर्णों के सम्मेलन से बनता है। यहाँ पर जैसे में दिया है र, आ, म, तो र फिर आ में बन जाएगा रा, फिर उसके बाद ये हमारा म आ जाएगा। तो शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के सम्मेलन से हमारा शब्द बनता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कमल, तो क फिर म फिर ल, तो अब जाके बनता है हमारा कमल। तो यहाँ पर 3 वर्ण है। तो इसका वर्ण का परिभाषा क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक, एक नोट में दिया है जिसे में देख सकते हैं, इसे और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यही हमारा अ हो गया, आ हो गया। अब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। यही सबसे छोटा ध्वनि अक्षर है, उसे हम वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब इन दो, ये दो क्या होता है, तो स्वर वर्ण वो होता है जिसका उच्चारण करते समय बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, मतलब वो किसी और की सहायता नहीं लेता है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है, मतलब वो स्वर्ण वर्ण की मदद लेता है। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन बन सकता है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आते हैं डिफिनेशन के साथ। स्वर्ण वर्ण का क्या डिफिनेशन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है, अ से लेकर अ तक। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में अ हो गया आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और अ। ये कैसे बनता है, अ प्लस अ तब जाके आ बनता है। तो स्वर्ण वर्ण क्या होता है, वो खुद की मदद कर सकता है लेकिन वो किसी और की मदद नहीं ले सकता है, वो हमारा स्वर्ण होता है। अब यहाँ पर 2 गो वर्ण गायब है, कौन कौन, एक अन हो गया, एक अ हो गया। अब मन में सवाल आता हो कि ये दोनों वर्ण में यूज क्यों नहीं होते, क्योंकि ये वर्ण नहीं होते हैं। ये वर्ण नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये हमेशा किसी और वर्ण के साथ ही आते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिंदु है किसी और के साथ वो अलग से नहीं आता है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में अंक, तो अंक के ऊपर बिंदु है, किसी और के साथ आया है। हिंदी में भी है, वो किसी और के साथ आया है। अब यहाँ पर अन अ आया है तो दू के साथ आया, ये प्र के साथ आया। तो अन और अ क्या होता है हमारा, अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार होता है। अनुस्वार क्या होता है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है और जो ध्वनि को बदलते हैं लेकिन वो पूरा वर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अकेले नहीं आते, वो किसी और वर्ण के सहायता से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अनुस्वार हुआ। अब देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार आता है ह्रस्व स्वर। अब ये क्या होता है, डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे चाहे आधा समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, कौन कौन, एक अ हो गया, हर्षई, हर्षो, अभ्री। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि स्वर्ण वर्ण 11 होती है। कितनी होती है, 11, जिनमें से 4 हमारा क्या हुआ, ह्रस्व स्वर हुआ। तो यहाँ पर 3 प्रकार, तो पहला प्रकार का 4 भाग हो गया, तो बाकी का 7 भाग कहाँ पे है, इसके दोनों प्रकार में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर का डिफिनेशन क्या कर रहा है कि इनका उच्चारण करते समय कम या आधा लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कमल, ताप, कुटिया, ऋषि। यहाँ पर क है के साथ क्या बनता है, क के साथ लगता है अ, तब जाके क्या बनता है हमारा पूरा क बनता है। फिर यहाँ पर की है,
यहाँ पर कु है, फिर यहाँ पर री है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। जिन स्वर्ण वर्णों का उच्चारण अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये क्या होता है? उसके जस्ट आगे, मतलब ह्रस्व स्वर में आधा समय लगे तो इसमें पूरा समय लगे, उसमें कम समय लगे तो इसमें अधिक समय लगे। अगर मान लीजिए कि हमको बिहार से दिल्ली जाना है तो हमको ह्रस्व स्वर जाएगा तो 1 दिन लगेगा। वही हमारा बिहार से दिल्ली दीर्घ स्वर जाएगा तो उसको 2 दिन लगेगा। ठीक, वो 2 गुना समय लगे। एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आ कैसे बनता है? यहाँ पर प्लस अ, तब जाके क्या बनता है? हमारा आ बनता है। तो हमारा क्या था? ह्रस्व स्वर है। यहाँ पर क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर तब जाके बनता है हमारा दीर्घ स्वर। आधा प्लस आधा तब जाके बनता है पूरा। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी बोल सकते हैं कि जिन स्वर्ण वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। तो ये 7 हो गया, ह्रस्व स्वर 4 हो गया, तो 7 4 11। तो हमारा स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? 11। ये दीर्घ स्वर का 7 हो गया, ह्रस्व स्वर का 4, तो 7 4 11। तो अब तीसरा प्रकार क्या कहता है? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वर्ण उच्चारण बहुत अधिक समय तक खींचकर किया जाता है। जिन स्वर्णों का उच्चारण क्या? बहुत समय तक खींचकर। खींचकर मतलब जैसे में हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओम, राम। वो क्या हुआ? रा को खींचते खींचते म पे आए, फिर ओ को खींचते खींचते म पे है। तो प्लुत स्वर वही होता है जिन स्वर्णों का उच्चारण बहुत अधिक समय तक खींचकर किया जाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बच्चों को समझ में आए कि वर्ण क्या होता है। अगले वीडियो में हम वर्ण के दूसरा प्रकार देखेंगे, यानी व्यंजन। व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के प्रकार देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।